सिपाही दुश्मन देखे तो कांपे हर अरमा। वो सिपाही जिसके होने से लिखती मिट्टी शुजाअत की दास्तान। मैं एमएम आलिम हूँ, पाकिस्तान फ़ज़ाइया का फाइटर पायलट। सन 1965 की जंग में मैंने 60 सेकंड से भी कम वक्त में 5 हॉकर हंटर तैयारे मार गिराए और तारीख में अपना नाम रकम किया। और इसी जंग में कुल 9 तस्दीक शुदा हिलाकतों के लिए मुझे सितारा जुरत माबार से नवाजा गया। मैंने अपनी जिंदगी का हर खूबसूरत हिस्सा इस वतन की आसमानों के लिए वक्फ कर दिया और आज भी मेरी पहचान वही है, फर्ज, वफादारी और पाकिस्तान। आसमान आग बन चुका था। रेडियो पर सिर्फ वार्निंग टोन्स गूंज रही थी। रडार की स्क्रीन पर 60 सेकंड्स लाल रंग में ब्लिंक कर रहे थे और उसी एक लाइन में 5 दुश्मन के जेट सीधा उसी तरफ मौत बनकर बढ़ रहे थे। और उसे मालूम था अगले 1 मिनट में या तारीख लिखी जाएगी या शहादत नसीब होगी। पीएएफ का एक फाइटर पायलट जो आसमान को सिर्फ उड़ान का जरिया नहीं, जिम्मेदारी समझता था, उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा इस वतन की फिजाओं की हिफाजत में गुजार दिया, खामोशी के साथ, फर्ज के साथ। एमएम आलम। कहानी शुरू होती है मशरक़ी पाकिस्तान के स्कूलों से, जहां एक लड़का सिर्फ किताबों में नहीं, आसमान में भी ख्वाब देखता था। ये सफर फिर क्वेटा के जॉइंट सर्विसेज प्री कैडेट ट्रेनिंग स्कूल तक पहुंचता है, जहां डिसिप्लिन ने उसे शेप दिया और ख्वाब ने डायरेक्शन। यहीं से 1952 में वो पीएएफ कॉलेज रिसालपुर रिपोर्ट करता है, जहां से पाकिस्तान एयरफोर्स के मायानाज पायलट्स उड़ान भरते हैं और यहीं दुनिया उसे पहचानने लगती है। वो मोहम्मद महमूद आलम थे। वो 15th GDP कोर्स से पास आउट होते हैं। ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा फख्र था, पहला सैल्यूट, पहला यूनिफॉर्म और सबसे पहला वादा, पाकिस्तान की हिफाजत। इसके बाद उनकी पोस्टिंग शुरू होती है, मौरीपुर, सरगोदा, पेशावर और वो तमाम एयरबेसेस जहां उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मेहनत इस मुल्क के नाम कर दी। 1965 वो साल जो इम्तिहान बन गया। सरगोदा की हवाओं में एक अजीब सुकून था, वो खामोशी जो सिर्फ जंग से पहले महसूस होती थी। एमएम आलम थे नंबर 11 स्क्वाड्रन का हिस्सा, पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला जेट स्क्वाड्रन। 6 सितंबर को हलवारा के ऊपर पहला बड़ा मुकाबला होता है। मगर जो फैसला कुन दिन था वो 7 सितंबर था। सुबह के लगभग 9 बजे एमएम आलम और उनका विंगमैन कॉम्बैट एयर पेट्रोल पर थे। अचानक रडार ने इत्तला दी, 5 Indian Hawker hunters inbound। हंटर्स ने टाइट टर्न लिया। एमएम आलम उनके पीछे घूमे और उनकी F-86 सेबर इंसान और मशीन की एक वजूद बन चुकी थी। वो लम्हा जो रिकॉर्ड बन गया। घड़ी की नीडल्स ने 60 सेकंड्स भी पूरे नहीं किए थे, लेकिन दुश्मन के 5 हॉकर हंटर्स आसमान से गायब हो चुके थे। रेडियो पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, आलम हैज डन इट, ही इज डाउन देम ऑल। ये लम्हा सिर्फ एमएम आलम का नहीं था, ये पाकिस्तान का लम्हा था। 16 सितंबर को एक और डॉग फाइट होती है। इंडियन पायलट बंशाह एमएम आलम के पीछे होता है। बहुत करीबी, बहुत इंटेंस मुकाबला।
लेकिन फिर से उनकी सेवर ने कमाल दिखाया और वो हंटर भी धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। फख्र और जिम्मेदारी। टोटल 9 कंफर्म्ड किल्स पर एमएम आलम को सितारे जुर्रत एंड बार से नवाजा गया। उन्होंने मिराज 3 इंडक्शन लीड की, फ्रांस से पाकिस्तान तक फेरी फ्लाइट कमांड की, फिर सीरिया, अरब इसराइल वॉर और MiG-21 स्क्वाड्रन ट्रेनिंग तक का सफर। मगर जो मकाम 1965 ने दिया वो जिंदगी में फिर कभी दोबारा नहीं मिला। अगर जिंदगी दोबारा मिलती तो वो फिर वही सेवर उड़ाते, फिर उसी सरगोधा की फिजा में जाकर दुश्मन को बता देते कि जब पाकिस्तान का सिपाही उड़ान भरता है तो तारीख उसके पीछे लिखी जाती है। मेरे ख्याल में दरिया ये शनाब को अबूर करके देखा वो 4 जहाज बहुत नीचे परवास कर रहे थे, एक ही रुख में मुड़े। अमूमन अगर पीछे से कोई हमला कर रहा हो तो जहाज स्प्लिट करते हैं जी। 2 जहाज किसी और तरफ, एक जहाज एक तरफ, ताकि दुश्मन को सैंडविच कर सकते हैं, यानी एक जहाज पीछे ला सकें। तो वो चारों एक टर्न में, एक ही दायरे में टर्निंग करने लगे। एक टर्न में वो चारों जहाज अल्लाह के वजह से मार गिरा। और जब उनको उड़ान का हुक्म मिला है तो कहना आँख खोली, कलमा पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, कर दिया। और टोटल उन्होंने 65 में 9 जहाज मार गिराए।